स्वागत करता हूँ। सब लोग सुनेंगे कि आपस में बात करेंगे? सुनेंगे तो 10 मिनट हमारी बात सुनिए, ठीक है। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी महानुभाव को मेरा नमन, और खास तौर से इस सभा में आए हुए वो सभी पूर्वांचल के लोग, सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई ठंड इतनी तो नहीं है कि उधर वाले लोग तो ताली नहीं बजा रहे, अपने लिए बजानी है आपको, मेरे लिए नहीं। गर्मी आएगी थोड़ी सी। एक बार जोरदार नारा लगाते, हाथ खुलेंगे आपके, दोनों हाथ उठा के लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और लगाएंगे। नरेंद्र मोदी, सारे हाथ उठने चाहिए, मुझे पता लग जाता है कितने लोग उठा रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी, तो ये बड़ी भी है। भारतीय जनता पार्टी। देखो देखते देखते चुनाव आ गया, और एक हफ्ते के बाद चुनाव है। सबसे पहले तो पूर्वांचल के सभी लोगों को नमन करता हूं, और इसलिए करता हूं कि ये पूर्वांचल के लोग, इस भारत में रहने वाले, ये इतने खुददार लोग होते हैं कि कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर राजकुमार ने कोई एक काम अच्छा किया होगा तो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। पता है कैसे? ये बात मैंने कहाँ अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि छठी मैया के दिन जो पूर्वांचल समाज सूरज के हर रूप का पूजा करता है, ढलते सूरज को भी, उगते सूरज को भी। अरे उगते सूरज की पूजा तो दुनिया करती है, लेकिन ये पूर्वांचल समाज कैसा भी समय आ जाए, हर हाल में अपने में मस्त रहता है, अपने में खुश रहता है। बिहार की जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी मिट्टी है कि जब भक्ति काल हुआ था, जब बहुत सारे उसमें तुलसीदास जी भी हुए थे, संत कबीर भी हुए थे, गुरु रविदास भी हुए थे, चैतन्य महाप्रभु भी हुए थे, बहुत सारे तमाम लोग पैदा हुए इन दिनों जो सोशल रिफॉर्मर थे। उनमें से 70% लोग बिहार राज्य के, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी बिहार से संबंधित है। तो मैं पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वांचल समाज को हमेशा बहुत गर्व की दृष्टि से इनको देखता हूँ कि ये अपने आप में एक अद्वितीय, एक ऐसे संस्कार लेकर हुए हैं कि ये हर हाल में हर व्यक्ति के साथ निभाते हैं। आज जब हम चुनाव के मौके पर खड़े हैं तो हमें बहुत सारी पार्टियां अप्रोच करती हैं, और आप भी कई पार्टियों में जाते हो, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है कि सबका सुनना है और फिर वोट करना है। यही है ना मन जी? ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? हाँ ना करते रहो भाई, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, सबकी सुनिए, बहुत अच्छी बात है, और सबकी सुन के कंपेयर करिए। मुझे जितनी बुद्धि है मैं बता देता हूं आपको। वैसे तो आपको सबने बता दिया है पहले ही, सब कुछ समझा दिए हैं। अब हम मनोज भैया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अरविंद केजरीवाल जी की और मोदी जी की गारंटी में से अगर एक गारंटी चुननी हो
तो किसकी गारंटी चुनेंगे? मोदी जी की। सब बताओ यार, मोदी जी। केजरीवाल भी बोल सकते हो। मोदी जी। मोदी जी की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं। क्योंकि इनके पास बहाने ही बहाने होते हैं। 1000 रुपए की स्कीम दी थी पंजाब में, 2.5 साल हो गए, नहीं दी। फिर आपको लोकसभा चुनाव में लालच दिया, 1000 रुपए का फार्म भर दो, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मिल जाएगा। सरकार भी उन्हीं की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब चुनाव आया तो कह रहे हैं 2100 रुपए दे दूंगा। अगले दिन डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमने कैसी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। एक तरफ ऐसे आदमी की गारंटी है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो बहाने वो 5 साल से 10 साल से बनाते आ रहे हैं, खासतौर से इन 5 सालों में, कि कोई भी काम हो उसकी वो घोषणा कर देते हैं, और उसके बाद जब निभाने का नंबर आता है, जब पब्लिक उनको ढूंढती है, तो एलजी के सर पे केंद्र सरकार के ऊपर लांछन लगा देती है और अपने वायदों से मुकर जाती है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है दिल्ली में, और पटेल नगर में भी। मुझे लगता है कि आप किसको पटेल नगर में वोट देना चाहते हो भाई? बीजेपी। बहन जी, अच्छा बहन जी को इसकी, बहन जी अभी ना कंफ्यूज है। वो बहन जी लोग ना कह रहे हैं कि हमको तो केजरीवाल बस फ्री देता है, तो वो उसको पढ़ लो। जो संकल्प पत्र मोदी जी का गारंटी आया है, उसमें महिलाओं को बस का सफर जारी रहेगा मुफ्त में। अब तो ताली बजा दो यार। अच्छा सुनो, बस में आपका सफर तो जारी रहेगा ही। आपके ससुर जी जब जाते हैं ना बस में, या पिताजी जब जाते हैं, उनका भी सफर माफ होगा। क्यों? कि 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी बस में सफर फ्री रहेगा। और क्या होगा? स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो उनसे बस में किराया नहीं लिया जाएगा। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। देखो, हर स्कीम की बात करेंगे। बिजली की बात करें, बिजली 200 यूनिट फ्री मिलती है ना सबको? जी हाँ, मिलती है ना। देखो, आपको फ्री मिलती है और मैं उसे अभी गलत साबित कर दूंगा। पता है कैसे? नहीं मिलती तो है यार, मैं मंत्री रहा हूं, मुझे पता है मिलती है। देखो क्या होता है उसमें। प्रेम नगर तो मिडिल क्लास एरिया है, ये बहुत गरीब एरिया नहीं है जहां से आप लोग हो। इससे भी गरीब है। जिंदगी में ना क्यों है, हर चीज की लाइन है। कोई अमीर आदमी होगा, उसके आगे बहुत सारे अमीर हैं और उसके पीछे बहुत सारे हैं, एक के बाद एक। तो आपसे भी गरीब है, उनसे भी गरीब है, उनसे भी गरीब है। इस तरह का एक सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम है। बिजली में जब 199 यूनिट बिल आता है आपका, कंज्यूम होता है, तो कितना बिल आता है आपका? 0। ठीक है, 0 आता है ना। और अगर 205 यूनिट बिल आ जाए तो 205 यूनिट आ जाए तो 205 यूनिट का पैसा लगता है कि नहीं? कब बात आपको पता है बहन जी? 205 यूनिट पे बिल आता है, 205 का ही बिल आता है 205 पे। आप तो, मैं गरीबी की बात बता रहा था अभी। और जो हमारी विधानसभा में झुग्गियां हैं वहाँ, और मेरे घर में जो बीना जी की, बीना आनंद जी की सहायक है, जो मेड है, वो एक दिन बता रहे थे कि सर हम तो महीने के एंड में 7 दिन फ्रिज बंद कर देते हैं। मैंने क्यों? कह रहे 180 यूनिट बिजली का कंज्यूम हो जाता है। फिर हमें लगता है कि अगर 205 यूनिट बिजली हो गई, 201 यूनिट भी हो गई, तो हमें पूरा बिल देना पड़ेगा। तो 200 यूनिट फ्री का मतलब तो 205 पे 5 यूनिट का बिल आना चाहिए ना। यस बहन जी, 5 का आना चाहिए, 205 में से 200 फ्री है तो, है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आपको बिजली फ्री देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। और जब 320 यूनिट का आपका बिल आएगा तो कितने का बिल देना पड़ेगा?
भाई कुछ हिसाब लगाओ, घर में कैसे चलेगा घर, हिसाब तो लगाना ही पड़ता होगा। 320 यूनिट का बिल आए तो आपको मोदी जी 20 का यूनिट का बिल लेंगे। मतलब जितना आप पंखा बिजली फ्रिज अभी चलाते हो उससे 1.5 गुना चला सकते हो आप। तो 300 यूनिट बिजली चाहिए तो ताली बजाओ। और क्या देंगे? 21,000 रुपए गर्भवती महिला को। जो गर्भवती महिला होता है उसके लिए जच्चा बच्चा स्कीम के अंतर्गत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। मोदी जी 21,000 रुपए भी दे रहे हैं और उसके साथ आपकी सास का और आपकी माँ का काम भी कर रहे हैं। जब महिला गर्भवती होती है ना तो उसकी माँ या उसकी सास उसको एक किट बना के देती है। उसमें देसी घी का डब्बा होता है, आंटी जी को पता है, मुस्कुरा रही है खड़ी खड़ी। देसी घी का डब्बा होता है, गोंद का वो लड्डू बनाने का सामान होता है। ये सब होता है कि नहीं होता? मोदी जी हर गर्भवती महिला को 6 महीने तक लगातार वो पोषण किट देंगे ताकि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। तो ये स्कीम आपको कैसी लगी? तो ताली बजाओ। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के लिए दिल्ली सरकार बनने के बाद, यानी कि 5 तारीख को आपको कमल का बटन दबाना है और देखते देखते फरवरी के महीने में ही आपकी तमाम स्कीमें चालू हो जाएंगी। देखो एक बात बताओ, आपको राशन कार्ड, राशन जिसको मिलता है, राशन जिसको मिलता है, राशन किस किस को मिलता है बताओ? आप लोगों को राशन नहीं मिलते हैं तो हाथ उठा दो, इतनी ठंड थोड़ी है, पता है ना। राशन देता कौन है? उस पर क्या लिखा होता है? केंद्र सरकार देती है, मोदी जी राशन देते हैं। ठीक कह रहा हूं भाई साहब मैं? राशन कार्ड कौन बनाता है? मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाना है। वो आपका राशन कार्ड नहीं बनवा कर दे रहा 10 साल से, 8 साल से दे रहा है। सबके राशन कार्ड बन रहे हैं? नहीं ना। उसको देखो, राशन कोई और दे रहा है, इसको राशन कार्ड बनाने में दिक्कत है। पता है क्यों नहीं बनाता? ये गरीबों का, जिसको ये कहता है मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, एक्चुअली ये गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है दिल्ली में। ये इसलिए आपको राशन कार्ड बना के इसने नहीं दिए कि राशन कार्ड आपको बन जाए, वोटर आईडी कार्ड बन जाए, 4 प्रूफ अगर आपके पास हो जाए तो आपके घर में वो सारी सुविधाएं आने लग जाएंगी जो दिल्ली वालों को मिलती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो जो 300 यूनिट बिजली का बिल की योजना है फ्री की, वो किराएदारों को भी मिलने लग जाएगी अगर सबके राशन कार्ड मिल जाए। जितने भी किराएदार हैं उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपके 1 हफ्ते के बाद राशन कार्ड खोल दिए जाएंगे। आज हालत यह है कि 8 साल पहले बहू आती है घर में, 2 बच्चे उसके हो जाते हैं, बहू का ही नाम नहीं चढ़ता राशन कार्ड में। ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं मैं? राशन कार्ड बनाना चालू करेंगे। पेंशन है, मोदी जी ने पेंशन है 500 रुपए और बढ़ा दिए हैं। जो 2000 पेंशन मिलती थी उसकी जगह पर 2500 पेंशन मिलेगी। 2.5। बिटिया पूछ रही है कि 250 मतलब, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है। ठीक है, तो ये पेंशन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही खोल दी जाएंगी 60 साल के ऊपर के। देखो हमने एक बात कही वहां, हमने ये कहा कि सर जो 60 साल का आदमी जो होता है या महिला जो होती है वो जिंदगी में 2-3 बार तो हो नहीं जाएंगी, एक ही बार 60 की होंगी ना, एक ही बार होते हैं ना 60 के। तो 60 के अगर एक बार होते हैं तो मैंने कहा भाई जैसे प्रधानमंत्री जी
तमाम दुनिया को, किसानों को पैसे हर महीने खटाखट भेजते हैं, वैसे बुजुर्गों को भेज दो। क्या जरूरत है हर चीज के डाटा इकट्ठे करने की, फार्म भरवाने की? तो बहरहाल आपकी पेंशन की स्कीमें खोल दी जाएंगी। तो मोदी जी की गारंटी है, तो उसका मतलब मोदी जी पूरा करेंगे। ये धोखेबाज और फरेबी आदमी, देखो अरविंद केजरीवाल का और हमारा झगड़ा क्या था, मैं आपको मोटी मोटी 2-3 बात बताता हूं। एक तो जब शराब के साथ शराब फ्री मिल रही थी दिल्ली में, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती थी कि नहीं मिलती थी? पौवा के साथ पौवा फ्री मिलता था। तो हम भी जब उस टाइम उनके साथ थे, सरकार में थे, हम उनको ये बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर हमारी सरकार में कुछ सरप्लस पैसे हैं और हम कुछ बांट सकते हैं पब्लिक को, तो हमारी जो सरकार है, झाड़ू पार्टी की जो सरकार है, वो गरीबों के दम पे और मिडिल क्लास के दम पे बनी। ऐसी बनी ना सरकार झाड़ू वाली? हाथ उठाते रहो यार, ठंड इतनी नहीं है। ऐसी बनी थी ना गरीबों का और मिडिल क्लास के वोटों पे। तो मैंने कहा अगर हमारे पास कुछ बांटने को है तो हमें क्या बांटना चाहिए? गरीब के बच्चों के दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री देनी चाहिए। और क्या देना चाहिए? बच्चों को स्कूल की किताबें फ्री देनी चाहिए, बच्चों को स्कूल के बस्ते फ्री देनी चाहिए। ये दुनिया का इकलौता मुख्यमंत्री है जो ना किसी फिल्म में आपने देखा होगा, ना किसी उपन्यास में पढ़ा होगा, ना किसी कहानी में सुना होगा कि मुख्यमंत्री शराब के साथ शराब फ्री बांट रहा है। सारी दिल्ली को, आज दिल्ली की जवानी में नशा घोलने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल। आज 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे चक्कू रखे स्कूल के बैग में ले जाते कि नहीं ले जाते? मौका मिलते ही किसी का पर्स छीन ले जाते हैं, किसी का फोन छीन ले जाते हैं, यहां तक कि इतने सारे मर्डर कर दिए। ये सिर्फ केजरीवाल की देन है। केजरीवाल के आने से पहले, आप भी यहाँ पर माता जी बैठी हुई हैं, 10 साल पहले जब केजरीवाल नहीं था उससे पहले कभी सुना था